Welcome back once again. Now we discuss about the wavefront and Huygens principle. What do we mean by wavefront? ये wavefront क्या है? देखिए, जब वेव प्रोपगेट हो रही होती है किसी मीडियम में या विदाउट मीडियम जो भी कहें, देखिए हमने एग्जांपल के तौर पे ये प्रोपगेशन ऑफ वेव ले लिया ऐसे समझाने के लिए आपको। वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई ऐसा प्लेन कंसीडर किया जा सके जिसके ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं या मीडियम के, वो सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, तो वो प्लेन ही बोला जाएगा क्या? वेव फ्रंट। चूंकि फ्रंट साइड ले लिया इसलिए नाम आ गया फ्रंट। मेरी बात को फिर सुनिए, इसकी डेफिनेशन क्या वेव फ्रंट की? अगर आ जाए कि डिफाइन वेव फ्रंट, तो आप कहेंगे सच अ प्लेन लोकेटेड एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव at which all points of the medium are vibrates in same phase is known as wave front। ना समझ में आई बात? मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करिए यहां पर कोई पार्टिकल आपने, जैसे एक बहुत शांत वाटर वाला पॉन्ड है, कोई तालाब है, और यहां पर एक पत्थर फेंक दिया हमने। आप जानते हो जब पत्थर गिरेगा जिस जगह पर, वहां का वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? और वो मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते तो अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे? धीरे धीरे वेव प्रोपगेट होती जाती, बढ़ती जाती कि नहीं, बताइए। तो अगर हम देखें तो इस तरीके का डिस्टर्बेंस पैदा होता जाता कि नहीं, बताओ। ये जो प्लेन है, ध्यान रखना, ये वाला, अब ये स्फेरिकल प्लेन की तरह इमेजिन किया हमने। कैसा किया है? स्फेरिकल। यहां डिस्टरबेंस का सोर्स हमने पॉइंट लिया है, तो इसको कवर करना हो तो हमें एक स्फेरिकल प्लेन डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्फेयर बनाना पड़ेगा। अगर इस स्फेयर पर जितने पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के या जो भी हैं, उनका जो वाइब्रेशन है सेम फेज में हो रहा हो, तो ये वेवफ्रंट की नई पोजीशन है। फिर दूसरी पोजीशन ये बनेगी, फिर ये बनेगी। वेव फ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं। टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 3। मैं उनके नाम पहले बता देना चाहता हूं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट यूज होता है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट सोर्स के लिए। किसके लिए? अगर डिस्टरबेंस का सोर्स तुम्हारा एक पॉइंट है, तो वहां जो वेव फ्रंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप? स्फेरिकल। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? हाँ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तब बनता है, ध्यान रखिएगा, जब एक्सटेंडेड सोर्स हो, यानी जो डिस्टरबेंस का सोर्स है वो एक्सटेंडेड है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक छोटा सा बल्ब था, तो उसको पॉइंट सोर्स लेंगे। बल्ब को अगर कवर करना है, बल्ब से जो लाइट निकल रही है, तो हमें स्फीयर बनाना होगा कि नहीं, बताओ। और लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर स्फीयर का सरफेस होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर ये रॉड लगी है जो ट्यूबलाइट, इसको कवर करना हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। लेकिन इन दोनों के लिए अगर फॉर डिस्टेंस पर लिया जाए, ध्यान रखना, एट वेरी फॉर डिस्टेंस, अगर हम सोर्स से बहुत दूर जाके बनाएं, तो यहां पर वेवफ्रंट बनेगा प्लेन वेवफ्रंट। क्या बनेगा? प्लेन वेवफ्रंट। मतलब कैसे, सुनना। जैसे ये पॉइंट सोर्स था, मैंने कहा अभी आपसे, पॉइंट सोर्स से जो वेव्स चल रही होंगी वो ऐसे जा रही होंगी कि नहीं, बताओ। ये सब क्या जा रही हैं? वेव चली जा रही, डिस्टरबेंस जा रहा है। ये बोर्ड बहुत छोटा है, वेरी फार बोला मैंने ना, फिर भी हम बहुत करीब ही बना के दिखा रहे हैं तुम्हें, इतना हिस्सा। अब आप देखो, जब इतना क्लोजर हम बना के दिखा रहे हैं, तो ये जो लाइंस या वेव्स जो जा रही है अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होती महसूस हो रही है कि नहीं, बताओ। और ये तो वेरी क्लोज है। अगर एक्चुअल देखा जाए, डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, देखो सोर्स से, उतना ज्यादा ही लाइन आपस में कैसी महसूस होती जाएंगी? पैरेलल होती जाएंगी। इनको कवर करने के लिए हमें प्लेन की नीड होगी, ना कि स्फीयर की, ना सिलेंडर की। हमें किसकी नीड होगी? प्लेन सरफेस रोकना यूज करेंगे।
तो जब हम सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से बहुत दूर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते तो हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। फिर वापस हम वेव फ्रंट की डेफिनेशन पे फिर से आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ऐसा कोई प्लेन जिस पर सिचुएटेड सभी पार्टिकल्स वाइब्रेट करें और सेम फेज में वाइब्रेट करें। कंडीशन मेन है क्या, सेम फेज। तो उस प्लेन को कहेंगे क्या आप, वेव फ्रंट। क्या समझ पाए? डेफिनेशन में लिखता हूं, पहले डेफिनेशन लिखिएगा, बाद में टाइप्स पे आइएगा, ठीक है। तो लिखिएगा सच अ प्लेन, such a plane at the perpendicular to the propagation of waves for which all points के particles लिख लो, for which all particles of medium vibrates in same phase is called wave front, is called wave front. There are three types. There are three types. अब आप डेफिनेशन के बाद ये तीनों टाइप्स नोट करिएगा। देखिए वेव फ्रंट तो आप समझ गए, अब हम बात करते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी। प्लीज नोट डाउन द हेडिंग, हाइगेन्स वेव थ्योरी। अप्रोक्सीमेट 1678 की बात है। कब की? 1678 की बात। तब इंडिया में पता कौन था शासन कर रहा था, जो रूलर? हाँ, अंग्रेज नहीं थे उस समय। अकबर की जो डेथ है 1605 में हो गई थी, पेचिस से। उसके बाद जहांगीर 1627 तक रहा है, और 1627 से ध्यान रखिएगा 1658 तक शाहजहां रहा है, और 1658 के बाद औरंगजेब आ गया, वो 1707 तक रहा है। यानी औरंगजेब का समय चल रहा था जब ये वेव नेचर आया है। तो हाइगेन्स ने क्या प्रपोज किया, पहले तो सुनिए। पहली तो एक लाइन लिखिए, हाइगेन्स प्रपोज्ड, ये HY है, हाइगेन्स प्रपोज्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। पहली बात हाइगेन्स ने यह कहा कि जो लाइट का नेचर है वो वेव है। अब वेव को चलने के लिए उस समय के हिसाब से वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो ये बात आगे लिखेंगे। सिंस टू प्रोपगेट वेव a medium required, वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। तो इन्होंने एक ल्यूमिनिफेरस ईथर की प्रेजेंस पूरे यूनिवर्स में बता दी। ही सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर as medium in universe। यानी उन्होंने यूनिवर्स में एक ल्यूमिनिफेरस ईथर की प्रेजेंस को प्रिडिक्ट कर दिया। अब इस ईथर में था क्या, कैसा था ये मीडियम, वो भी उन्होंने बताया। इट इज वेटलेस,
एंड इट एबल टू पेनेट्रेट मीडियम यानी मटेरियल्स, ये मतलब मटेरियल तक में घुस जाने की प्रॉपर्टी रखता था, इसकी बात इन्होंने बताया। तो ही सेड दैट ईथर इज weightless and able to penetrate, penetrate तो समझते हो ना, पार कर देना, penetrate any material medium। और एक खास बात, बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने आगे बोला, इन्होंने सोचा कोई ये ना पूछ दे कि ये प्रॉपर्टी नहीं वो प्रॉपर्टी नहीं तो वेव कैसे प्रोपेगेट होगी, तो ये एक बात और बोल दी, इट हैव ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर टू प्रोपेगेट द वेव। ये बात और लिख लो, इट हैव मतलब कौन, ईथर, इट हैव ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच require to propagate the wave। अब आगे इन्होंने कहा कि सोर्स से निकलने के बाद लाइट वेव्स ऑल डायरेक्शंस में प्रोपेगेट करती हैं और स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर से प्रोपेगेट करती हैं। He also said that after starting from source of light, light rays propagates in, या ट्रेवल्स लिख दो आप, propagates in all directions with speed of light। ब्रैकेट में इसकी वैल्यू बता देना कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नोट करो इतना। अब हम बात करते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी के बाद हाइगेंस प्रिंसिपल पर। देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल में हाइगेंस ने टोटल 3 पोस्टुलेट यानी हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। हाइगेंस के प्रिंसिपल में हाइगेंस ने वेव को मीडियम में प्रोपागेट होने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसी कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन को हम लोग बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। तो पहली लाइन तो यही लिख लो, लिखिए हाइगेंस proposed that light have wave nature and he present geometrical construction for propagation of wave in medium and to get position of wavefront at any time। This is called Huygens principle। It have 3 postulates। इतना नोट करो, फिर हम postulates बताते हैं। अब देखिए इन 3 postulates में पहला postulate, इट हैव 3 postulate लिख दीजिएगा। फर्स्ट पोस्टुलेट हम बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए फिर लिखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट या हाइपोथेसिस कह सकते हो, उन्होंने कहा हाइगेंस ने कि
उसमें देखिए मेन डेफिनेशन है वेव फ्रंट की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लेन वेव प्रोपगेशन के समय मीडियम में कहीं जिसके सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करें वो होगा वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट के सभी पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा, न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करते हैं। कैसा बिहेवियर देते हैं? न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। और वहां से जो न्यू वेव्स बनती हैं वो बोली जाती है सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला जाता है? इतनी बात उनके फर्स्ट पोस्टुलेट में आने वाली है, मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं एक बार दोबारा से। लिखिए, सच अ प्लेन इन द मीडियम ऑफ wave propagation at which all particles vibrates in same phase and same phase are called, is called, एक बोल दिया तो इस बोल दो, is called wave front। एक बात तो ये हो गई wave front, कॉमा लगाइए फिर लिखिए all particles at wave front, all particles at wave front act as new source of disturbance, new source of disturbance, and the waves started from these points are called secondary wavelets। इनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। एक बात और सुन लेना, ऐसा ये नहीं है कि इसके अगले वाले से टर्सरी होंगी, अब जितनी भी नहीं होंगी आगे बढ़ते बढ़ते सब सेकेंडरी होंगी। ये फर्स्ट पोस्टुलेट नोट करिए, फिर हम सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए सेकेंड पोस्टुलेट में ये बताऊंगा कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, ये ऑल डायरेक्शंस में जाती हैं मीडियम में और उसी स्पीड से आगे बढ़ती हैं जिससे ओरिजिनल वेव चल रही थी। ओरिजिनल वेव का आगे थी स्पीड की, लाइट की, मतलब तो लाइट की स्पीड से सेकेंडरी भी प्रोपेगेट करेंगी। तो लिखिए आगे, द सेकेंडरी वेवलेट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपेगेट्स in medium in all directions with speed of original waves। और ब्रैकेट में लिख देना स्पीड ऑफ लाइट। चूंकि हम लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम लाइट की बात कर रहे हैं। ये सेकेंड पोस्टुलेट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट थोड़ा सुन लीजिए अच्छे से, फिर आप लिखिएगा। देखिए जरा थर्ड पोस्टुलेट के लिए कुछ इस तरीके से, पहले मैं डायग्राम बताऊंगा फिर मैं लिखूंगा। देखिए ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है लाइट का या वेव का, डिस्टरबेंस का। इसको हमने एस नाम दे दिया। इसको हमने एज ए पॉइंट सोर्स लिखा है। क्या लिखा? देखो पॉइंट की तरह लेट किया कि नहीं लेट किया। अब यहां से देखो जो वेव्स निकलेंगी वो ऑल डायरेक्शंस में जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ। बट हमने पूरा नहीं बनाया, हमने आगे का हिस्सा बना दिया, पीछे का हिस्सा छोड़ दिया है। आप चाहो तो बना लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मैं इधर का हिस्सा बता रहा हूं। ये देखो वेव्स, ये जो यहां से निकली है वेव्स या डिस्टरबेंस, ये ओरिजिनल वेव्स है, ये पॉइंट सोर्स है। यहां से लाइट सब डायरेक्शंस में जा रही है, वेव्स जा रही हैं। अब इन वेव्स के चलते समय रास्ते में कहीं हम एक प्लेन इमेजिन करें या ढूंढें जिसके सभी पार्टिकल
सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। तो मैंने लेट कर लिया एक प्लेन यहां पर, इस जगह पर ये प्लेन हमारा ऐसा है, सपोज कर लिया मैंने, ये एक प्लेन है, एक्चुअल में स्फेरिकल होगा। पूरा अगर बना दोगे तो क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैं आगे के हिस्से पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, इसलिए पूरा नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मेरी बात को सुनना जरा। मैंने एक प्लेन बना दिया जिसका नाम है ए बी प्लेन। अब इस प्लेन पर जितने पार्टिकल होंगे, ध्यान देना, ये सभी पार्टिकल वेव फ्रंट पर हैं कि नहीं है, बताओ। अगर आप बातें करते रहोगे तो मैं बोलना बंद कर दूं, है ना। अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर होना होता है, पता है। ये जो पार्टिकल्स, मैंने इनके नाम दे दो आप चाहो तो, 1 2 3 समझने के लिए अपने, 4 5 6 7 8 9 एवरीथिंग, जो भी ये कुछ पार्टिकल्स मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। मीडियम में और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने जो पोस्टुलेट अभी पीछे 2 डिस्कस किए, मैं उनकी बात करता हूं। पहले मैंने बोला कि ओरिजिनल से निकल रही हैं, ऑल डायरेक्शंस में जा रही हैं, और इनके रास्ते में ऐसा कोई प्लेन जिसके सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, वो प्लेन कहलाएगा वेव फ्रंट। तो ए बी क्या हो गया यहां पर, वेव फ्रंट हो गया। सेकेंड पोस्टुलेट बोला कि जो वेव फ्रंट पर सिचुएटेड, नहीं फर्स्ट में ही था, जो वेव फ्रंट पर पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं वो न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इस वेव फ्रंट पे ये पार्टिकल्स हैं, यही तो अब डिस्टर्बेंस का नया सोर्स हो गए। यानी जो एस था अब ये एस हो गया एक तरीके से, S1 S2 S3 S4। अब सेकंड पोस्टुलेट में कहा है कि इनसे जो निकलेंगे वेव्स वो ऑल डायरेक्शंस में घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी, उसी स्पीड से घूमेंगी जिससे ये वाली जा रही थी, उनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। तो जरा देखिए, अब यहां पर मैं फिर से प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं इनका, यानी डिस्टर्बेंस देखो, यहां से सब डायरेक्शंस में अगर ये जा रही है वेव, देखो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा कि नहीं होगा इस वाले पार्टिकल का। ऐसे हर पार्टिकल का अगर आप बनाओगे, देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, हर एक पार्टिकल का डिस्टर्बेंस का अगर आप बनाए तो ये सब स्फेयर तैयार होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। ये देखो आपके सामने इतने स्फेयर्स आ गए, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ गए। इस सोर्स का अपना वेव फ्रंट है, इस सोर्स का अपना वेव फ्रंट है, उसका अपना है। इन सब का अगर हम एक एनवलप बनाएं, एनवलप मतलब लिफाफा, पैकिंग, आप और सिंपल वे में कह सकते हो टेंजेंट ड्रॉ करें। हम लोग थ्योरी में एनवलप वर्ड यूज करते हैं, बट होती क्या टेंजेंट। हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये जो डिस्टर्बेंस पैदा किया इनका एक हम लोग क्या बना दे रहे हैं, एनवलप। देखो ध्यान देना प्लीज, एनवलप मतलब टेंजेंट, और इस टेंजेंट का नाम लिख दिया मैंने ए डैश बी डैश। ध्यान से सुनना जरा, थर्ड पोस्टुलेट इस पर बेस्ड आ रही है। थर्ड पोस्टुलेट कहती है, इफ वी ड्रॉ एन एनवलप of the disturbance of the secondary wavelets, then we get a new position of the wavefront, या अदर वर्ड्स में कह दो पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट। यानी जो अब बना ये ए डैश बी डैश, ये क्या है, नया वेवफ्रंट बन गया। अब इस पर भी बहुत से पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई। इस पर बहुत से पार्टिकल्स है जिनको नाम फिर आप कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 दे सकते हो, नहीं दे सकते, बताओ। इस वाले वेव फ्रंट पर भी तो मैनी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल भी तो नया सोर्स बन जाएंगे डिस्टरबेंस का। वहां से फिर डिस्टरबेंस पैदा हुआ, वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपेगेट करेगा। देखो मीडियम में इस तरह ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बन रही है, देखो मीडियम इस तरह से वेव आगे बढ़ती, डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। देखो अब इसका हम एक एनवलप तैयार करें, देखो फिर से इसका एनवलप देखो, तो ये नई पोजीशन नहीं हो गई वेवफ्रंट की, बताओ। एक्स वाई नाम दे दिया मैंने। यानी हर बार डिस्टरबेंस का जो एनवलप होगा वो नया वेवफ्रंट होगा, न्यू वेवफ्रंट होगा। बोलो अब ये डिस्टरबेंस ऐसे बार बार आगे बढ़ाता जाऊं वेरी फॉर ले जाकर, कहां ले जाऊं इसको, बहुत दूर। इसको हम ऑब्जर्वेशन करने कहां जा रहे हैं, वेरी फॉर। जब बहुत दूर आप देखोगे जाकर के ये हिस्सा ऐसे 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 करते 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 बहुत दूर का मतलब बोर्ड हमारा छोटा है, वेरी फार की बात हो रही। इमेजिनेशन तो हमने अभी बताया था, प्लेन वेवफ्रंट तैयार होता है। कैसा तैयार होता है, देखो ये आपको यहां जो मिलेगा, ध्यान देना प्लीज, वो कैसा मिलेगा, देखो प्लेन, यानी ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन पर बने हुए डिस्टर्बेंस दिखेंगे इस तरीके से। मैं वही चीज का आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पार्टिकल, ये 5 पार्टिकल, ये 6 पार्टिकल, ये 7 पार्टिकल, ये 8 पार्टिकल। इस पे जब एनवलप ड्रॉ करेंगे आप देखो
पहला एनवेलप बना तो इसको हमने नाम दिया था ए डैश बी डैश, ये था ए बी। फिर इसका एनवेलप बना सकते हो एक्स वाई। एक और खास बात जिसको हाइगेंस ने ना कहा है ना उसके बारे में कुछ बोला है, ही रिमेन साइलेंट फॉर दैट, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। एनवेलप बनाया है हाइगेंस ने फॉरवर्ड। कैसा? अगर हम एक बैकवर्ड एनवेलप तैयार कर दें, देखो ए डबल डैश बी डबल डैश, ये भी तो वेव फ्रंट हो सकता है, बट इसके बारे में हाइगेंस ने कुछ चर्चा नहीं की, तो हम बस यही लाइन छोड़ करके या लिख करके छोड़ देंगे, हाइगेंस डज नॉट प्रेडिक्ट फॉर या टेल अबाउट फॉर द बैकवर्ड एनवेलप या बैकवर्ड वेव फ्रंट। इसमें कोई चर्चा नहीं उन्होंने की, तो हमें भी चर्चा नहीं करनी, बस डायग्राम में इतनी बात बना करके और छोड़ देना है। बताओ प्रोपगेशन ऑफ वेव समझ में आई? ऐसे वेव आगे बढ़ती चली जाती है। ये हिस्सा आपका थर्ड पोस्टुलेट का डायग्राम है। तो अब चलिए हम पहले पोस्टुलेट लिखते हैं, अब आप समझ पाएंगे अच्छे से जो मैं लिखूंगा। तो चलिए पोस्टुलेट नंबर 3 पे लिखता हूं मैं। लिखिए, इफ वी ड्रॉ an envelope of disturbance, then एनवेलप के ब्रैकेट में आप टेंजेंट वर्ड और लिख लीजिए जिससे आप आराम से समझ पाओगे। टेंजेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, देन इट इज the position of new wavefront as A dash B dash at vary for from the disturbance, from the source कह सकते हो। the wavefront becomes plane, ये वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? जाके आगे प्लेन हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट लिख देना डायग्राम बनाने के बाद, हाइगेंस डज नॉट टेल अबाउट बैक वेव फ्रंट। बस नोट कर लो।